नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। इसके साथ ही बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ। रायपुर से इस वक्त आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कांग्रेस की मोइली कमेटी पहुंचेगी छत्तीसगढ़। आज से 1 जुलाई तक करेगी छत्तीसगढ़ का दौरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली आएंगे छत्तीसगढ़। राजीव भवन में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 1 जुलाई तक चलेगा बैठकों का दौर। बैठकों में वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा होगी। हार की समीक्षा और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। तो कांग्रेस की मोइली कमेटी की बैठक आज से 1 जुलाई तक करेगी छत्तीसगढ़ का दौरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ आएंगे। इसके साथ ही राजीव भवन में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 1 जुलाई तक बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। तो कांग्रेस की मोइली कमेटी छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी गोपी का रुख करेंगे। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं गोपी। किस तरह से देखें इस कमेटी बैठक को, क्या कुछ मुद्दे इस बैठक में गूंजते हुए नजर आएंगे फिलहाल? जी काजल, बिल्कुल 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर जो मोइली कमेटी है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाली है। आज दोपहर 12 बजे वीरप्पा मोइली पूर्व केंद्रीय मंत्री, साथ ही जो फंडिंग कमेटी के संयोजक बनाए गए हैं कांग्रेस की ओर से, वो आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद 5 दिनों तक ये छत्तीसगढ़ भर में दौरा करेंगे, सभी 5 संभागों में। जिस तरीके की विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, उसकी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि आज 12 बजे वीरप्पा मोइली रायपुर पहुंचकर राजीव भवन में बैठक लेंगे, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ में तमाम कार्यकर्ता और जो नेता है वो इसमें शामिल रहेंगे और समीक्षा करेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव में 72 की बहुमत के साथ जब सरकार थी कांग्रेस की, से कट गया यार। चलिए ठीक है, बिल्कुल वापस रुक करेंगे। सहयोगी से संपर्क हमारा टूट गया। तो कांग्रेस की मोइली कमेटी छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। आज से 1 जुलाई तक छत्तीसगढ़ का दौरा करेगी। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ आएंगे और इस दौरान हार की समीक्षा भी की जाएगी। राजीव भवन में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 1 जुलाई तक ये बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। तो कांग्रेस की मोइली कमेटी छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, लगातार उसकी समीक्षा भी की जाएगी। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे। सहयोगी गोपी का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। हाँ गोपी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, मात्र 35 सीट में ही कांग्रेस यहां पर सिमटती हुई नजर आई, जिसके बाद से सत्ता से उन्हें दूर होना पड़ा। उसके बाद लोकसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो 11 में से मात्र 1 ही सीट कांग्रेस जीत पाई और बस्तर की जो भी लोकसभा सीट थी वहां पर भी वो सीट भी गंवानी पड़ी और मात्र कोरबा की लोकसभा सीट से उन्हें संतुष्ट होना पड़ा। तो इन दोनों बड़ी हार का अब समीक्षा जो है ये मोइली कमेटी करती हुई नजर आएगी कि आखिर क्या कारण थे, कहां पर चूक जो है वो कांग्रेस से हुई। क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखा कि बड़ी फूट यहां पर देखने को मिली। विरोध लगातार केंद्रीय नेतृत्वों का और आला कमान का, वहां पर जो विधायक थे और जो जनप्रतिनिधि थे वो उन्होंने द्वारा की गई हार का ठीकरा लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर फोड़ते हुए नजर आए। और संगठन में बदलाव की मांग जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा और नेताओं के द्वारा किए जाने लगी। तो इन तमाम विषयों को लेकर जो मोइली कमेटी जो है वो अब यहाँ पर समीक्षा करती हुई नजर आएगी। आज रायपुर में बैठक होगी राजीव भवन में, उसके बाद बिलासपुर, कांकेर और महासमुंद भी दौरा किया जाएगा और उसके बाद वहां के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलकर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कहां पर जो कमी है वो कांग्रेस की ओर रहेगी और आने वाले दिनों में किस तरह के बदलाव कांग्रेस में किए जाएंगे, किन वो ऐसे कौन से नुकसान जो है कांग्रेस को है जिसकी भरपाई जो है वो कांग्रेस को करना है, इसके भी समीक्षा लगातार की जाएगी। तो अब संगठन में भी बदलाव की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है। हो सकता है कि कई मंडल जो अध्यक्ष है, तमाम
जो उनके जो मोर्चे हैं उनके भी नेतृत्व को बदला जा सकता है। लगातार पीसीसी चीफ के भी बदले जाने की यहाँ पर खबरें निकलकर सामने आ रही। हालांकि अब क्या कुछ इस पर निर्णय लिया जाएगा ये समीक्षा के बाद पता चलेगा। फिलहाल मोइली कमेटी आज राजधानी रायपुर पहुंचेगी और उसके बाद समीक्षा करते हुए नजर आएगी। बता दें कि आज 12 बजे पहुंचने के बाद में आज 1:30 बजे कांग्रेस भवन में जो है वो इनकी बैठक होगी और उसके बाद 29 तारीख को बिलासपुर के कांग्रेस भवन में बैठक होगी। साथ ही 30 जून को कांकेर के राजीव भवन में बैठक की जाएगी और उसके बाद कांकेर से लौटकर रायपुर में फिर से एक बार जो जहां के जो नेतृत्व है राज्य के उनके साथ बैठकर उस समीक्षा की रिपोर्ट जो है वो उनके सामने पेश की जाएगी कि आखिर किस तरीके की शिकायतें वहां पर मिल पाई है। तो अब कांग्रेस जो है अपनी हार की समीक्षा यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने हार की समीक्षा कर और जीत के अभिनंदन और सम्मान करते हुए नगरीय निकाय के चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। वहीं दूसरी ओर अभी कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा चुनाव की हार की समीक्षा यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस समीक्षा का फायदा अब नगरीय निकाय चुनाव में लेने की तैयारी में कांग्रेस यहाँ पर नजर आ रही है कि जिस तरीके से 2 बड़ी हार लोकसभा और विधानसभा में हुई, आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में ना हो और कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ सके, इसी की कोशिश इस कमेटी की और कांग्रेस की रही है। क्योंकि अब तक लोकसभा चुनाव के हार के बाद में ना नेता प्रतिपक्ष सामने आए, ना ही पीसीसी चीफ और ना ही पूर्व मुख्यमंत्री। तो ऐसे में सवाल लगातार उठाए जा रहे थे, समीक्षा की मांग लगातार नेताओं के द्वारा और जो हारे हुए प्रत्याशी है उनके द्वारा की जा रही थी और अब ये मांग उनकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। 5 दिवसीय दौरे पर मोइली कमेटी आज छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है। बिल्कुल गोपी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बदलाव की उम्मीद देखने को मिल सकती है। जिस तरह से हमने देखा, विधानसभा की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें तो करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था। क्या लगता है रणनीति में परिवर्तन देखने को मिलेगा? कौन से वर्ग पर अब कांग्रेस ज्यादा फोकस करेगी आगामी चुनाव के लिए? जी बिल्कुल काजल, हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव में जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया था वो किसान वर्ग के ऊपर किया गया था। किसानों को साधने की कोशिश की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी हार का सामना करना पड़ा क्योंकि भाजपा ने भी किसानों को साधते हुए 32 रुपए प्रति क्विंटल धान देने के जो घोषणा है वो कर दी थी। तो दोनों ही पार्टियों ने किसानों को मुख्य तौर पर यहाँ पर साधने की कोशिश की गई थी। वहीं महिलाओं को साधने की कोशिश की गई। महतारी बंधन योजना और महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को भी साधने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब नगरीय निकाय जो है गली मोहल्ले का चुनाव है, ऐसे में तमाम उन वोटरों को साधने की कोशिश यहाँ पर रहेगी। और जिस तरीके की यहाँ पर फूट कांग्रेस में दोनों चुनाव में देखने को मिली, उसे पाटने की पूरी कोशिश की जाएगी। सामंजस्य बैठाने की यहाँ पर कोशिश रहेगी। संगठन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। वही महिला मोर्चा के जो अध्यक्ष है फूलोदेवी नेता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उन्हें प्रभार सौंपा गया था, तो उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो जल्द की जा सकती है। साथ ही लगातार मांग की जा रही है कि जो मंडल अध्यक्ष हैं उन्हें बदला जाए। तो तमाम तरह की अब बदलाव जो है वो कांग्रेस में देखने को मिल सकती है ताकि नगरीय निकाय चुनाव में उन्हें फायदा हो सके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए 1 जुलाई तक चलेगा बैठकों का दौर। इसके साथ ही साथ कांग्रेस की मोइली कमेटी पहुंचेगी छत्तीसगढ़ और आज से 1 जुलाई तक छत्तीसगढ़ का दौरा करते हुए नजर आएगी।